नमस्कार दोस्तों। हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइब का कमेंट आया था कि सर 12 वोल्ट और 33.3 एम्पेयर की सप्लाई के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यह हमारी 12 वोल्ट और 400 वाट में आती है, जो 33.3 एम्पेयर की होती है। ठीक है जी, 12 डीसी 12 वोल्ट 33.3 एम्पेयर की ये एसएमपीएस है, पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट 400 वाट। और ये वाटर प्रूफ पावर सप्लाई है। इस सप्लाई के द्वारा आप जैसे एलईडी ड्राइवर होते हैं बड़े, जो पैनल लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके अंदर भी यूज़ होती है। प्लस ये सीसीटीवी कैमरा के लिए, या जिस जगह भी आपको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और वाटेज कैपेसिटी 400 वाट चाहिए, वहाँ पे सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। और ये सप्लाई जो है 33.3 एम्पेयर की है। तो इसके बारे में आज करेंगे। तो सबसे पहले इसको खोलने का तरीका यही है कि जो इस साइड पेच लगे होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट कर देता हूँ। और ये जो जिस साइड ये पेच लगे होते हैं, ये हॉल होता है इस साइड, 1 2 3 और 4 यहाँ पे पेच लगे होते हैं। सबसे पहले वो खोलने हैं हमें, और उसके बाद ये सप्लाई बाहर आएगी। ठीक है जी, मैं इसे खोल के आपको चेक करवा देता हूँ। तो इस तरह ये पैनल इसका बाहर का निकल जाता है। और आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जिस साइड ये लगी हुई है इस तरह ये सप्लाई, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि न्यूट्रल और फेस की जो वायर है वो इस 2 पिन पे ऊपर लगेगी, क्योंकि ये देखिए न्यूट्रल और फेस यहाँ पे 2 पिन लगेगी। और जो मेन एसी सप्लाई है, उसके बाद ग्राउंड होता है, ये जो लिखा है ग्राउंड। और ये 3 टर्मिनल है, उसके बाद 1 2 3 ये तो होते हैं माइनस के, और उसके बाद 1 2 3 अगले वाले जो होते हैं वो होते हैं प्लस के। यानी पॉजिटिव सप्लाई ये 3 कनेक्टर पे है, नेगेटिव सप्लाई इन 3 पे है, और ये ग्राउंड है, ये न्यूट्रल और ये फेस है। ये आपको ध्यान रखना होगा, कहीं यहाँ वायर कहीं उल्ट लगा दोगे तो ये पूरी सप्लाई बर्न हो जाएगी। तो इसलिए ये खोल के ये आपको चेक करना है कि न्यूट्रल और फेस वायर कहाँ पे लगेगी। ठीक है जी, तो ये निकल गया। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला कवर होता है, ये खोलने के लिए हमें इस साइड के 2 ये पेज होते हैं ऊपर वाले, ये हमें खोलने पड़ेंगे, तभी ये ऊपर वाला पैनल हटेगा। तो यहाँ से हम स्क्रू ड्राइव से खोल देते हैं। तो ये खुलने के बाद अब इसका फ्रंट का जो ऊपर वाला कैप है वो निकल जाएगा। तो ये आसानी से अब निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह इसको खोल लीजिए आप। तो ये फ़िलहाल पावर सप्लाई अभी डेड है, तो इसको हम पावर दे के एक बार चेक करते हैं कि ये चलती है कि नहीं। तो आपने अगर सीरीज़ बोर्ड में ही काम करना है, जैसे ये देखिए हमारा सीरीज़ बोर्ड है, बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा, लाइट इसकी ऑन ऑफ हो रही है। तो इससे हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो मेन है, तो मेन अब इसके अंदर हमने पावर सप्लाई दे दी है। ये देखिए अब ये इस तरह पावर सप्लाई आपने इसको दे देनी है। तो इसके अंदर अभी ये फ़ैन नहीं ऑन हो रहा, मीन्स इसके अंदर पावर अभी नहीं आई है। तो सबसे पहले हम शुरू से चेक करते जाएंगे। वैसे एक सिद्धांत यही है सिंपल सा, कि अगर आपका सीरीज़ का बल्ब एक यहाँ पे लगाने के बाद जलता है थोड़ा सा, तो मतलब आपकी ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज ओके है। तो अभी मेरा सीरीज़ बोर्ड है, जो सीरीज़ बोर्ड में लगा हुआ बल्ब वो ऑन नहीं हुआ यहाँ पे पावर लगाने के बाद, मीन्स इसका फ्यूज़ भी ख़राब हो सकता है, और ब्रिज राइड भी इसका ओपन हो सकता है, या फ्यूज़ ओपन हो सकता है, या ये जो रजिस्टर है यहाँ तक, यानी कैपेसिटर के बाद का नहीं, कैपेसिटर से पहले भाई जो कैपेसिटर तक का अगर कोई सेक्शन ओपन है तो सीरीज़ के अंदर बल्ब नहीं जलेगा। अगर सीरीज़ के अंदर थोड़ा सा बल्ब जल के बंद हो जाता है, उसके बाद आपकी ब्रिज और फिल्टर स्टेज ओके है। तो अभी मेरा भैया बल्ब नहीं जगा, तो मैं चेक करता हूँ पहले कि कोई फ्यूज़ या क्या चीज़ इसकी ख़राब है। तो उसके लिए पूरी सेक्शन को अभी खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए यहाँ पे जो पेच लगा हुआ ये भी आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी आपने बाहर निकालना। तो ये साथ है, क्योंकि हीट सिंक का काम करती है ये पूरी बॉडी। तो यहाँ से भी आपको इसको खोलना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा। और एक इस सेक्शन के अंदर जो मेन है ये मॉसफेट लगा होता है, इस साइड भी इसको खोलना पड़ेगा। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि सर कई बार सप्लाई में ना एलईडी जो ब्लिंक करती रहती है उसकी, तो एलईडी तभी ब्लिंक करती है जब आपके आउटपुट में कोई शॉर्टिंग हो, या तो ये ख़राब हो आउटपुट के अंदर। अगर ब्लिंक कर रही है एलईडी आपके यहाँ पे जो एलईडी लगी है ब्लिंक करती है ये, तो यहाँ तो ये ख़राब आपके आउटपुट वाले,
ब्रिज डायोड है जो आउटपुट के अंदर है। और यहाँ इसके अंदर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा होता है वो ख़राब है। यहाँ आपका ये फीडबैक सेक्शन है, इसमें ऑटो कपलर आईसी और TL 431 लगी हुई है। ऑटो कपलर TLC 431 इनमें से ख़राब है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से चेक कर लेना, तो ये आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक यहाँ पे भी पेच लगा होता है, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। ये हमारा पूरा सेक्शन बाहर आ जाएगा क्योंकि और तो कहीं अटैचमेंट नहीं है। इसको थोड़ा सा हटा लीजिए क्योंकि ये अटैच हो जाता है पीसीबी के साथ। तो अभी हमें एक पेच वगैरह और देखना पड़ेगा अगर है तो। फ़िलहाल तो कोई और पेच नहीं लगा हुआ है। ये इस तरह आप खींच के इसको बाहर निकाल लीजिए इस पेच। तो ये मेरे पास अब सर्किट बाहर आ गया है। इसके अंदर जो है मॉसफेट लगा हुआ है। ये वैसे 20N60 ही होता है ज़्यादातर, और हाँ ये वही है। तो अब इसके अंदर हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है कि SMP जो मेन इनपुट है यहाँ से बर्न है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से जो मेन इनपुट है यहाँ से बर्न है। ये बर्न हुआ। बर्न होने के कारण, बर्न अगर ये यहाँ से बर्न हुआ तो शायद हमारा ब्रिज डायोड या मॉसफेट ये भी ना ख़राब हो। ये हमें चेक करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो हम मल्टीमीटर को हम बीप की रेंज में सेट करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीमीटर को हम बीप की रेंज में सेट कर लेंगे और उसके बाद हम चेक करते जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि ये मल्टीमीटर बीप है। सबसे पहले ये ब्रिज डायोड, ये देखिए मैंने बताया था ना आपको कि ये ब्रिज डायोड का भी अभी मुझे डाउट है शॉर्ट है, और मॉसफेट ये चेक करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या, ब्रिज डायोड को क्लियर करने के लिए आपको ये जो मेन मॉसफेट है SMP वाला जो पावर सप्लाई जनरेट करता है, इसको आप पीसीबी से बाहर निकाल लीजिए। इस तरह आप डीसोल्डिंग से इसको आप बाहर निकालिए सबसे पहले। तो बाहर निकालने के बाद इसको चेक करेंगे हम। ये लो जी, ये बाहर निकल गया है। और अब क्या है दूसरी बार, इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इस तरह आप सीधा कर लीजिए। यानी ये भी हमारा ख़राब हो चुका है। एक बार डिस्चार्ज करके फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये अभी ख़राब हो चुका है। जो मॉसफेट है ये भी ख़राब है, इसका ये बीप आ रही है। मेन से ये मॉसफेट ख़राब है। किसी पिन पे बीप नहीं आनी चाहिए, अगर बीप आ रही है तो ख़राब है। और उसके बाद ये ब्रिज डायोड जो चेक करते हैं। अब ये देखिए, अब ब्रिज डायोड की बीप नहीं आ रही क्योंकि वो मॉसफेट जो लगा हुआ था उस वजह से इसकी बीप आ रही थी। तो नहीं, अभी बीप आ रही है जी। मल्टीमीटर की वायर वगैरह सही नहीं लगी थी। तो ये ब्रिज डायोड भी हमारा शॉर्ट है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बाहर निकाल के मैं चेक करवाता हूँ आपको। तो मैंने ये ब्रिज डायोड बाहर निकाल लिया है। तो मैंने ब्रिज डायोड का आपको पहले ही बताया था किस तरह चेक हो गया। अगर ये प्लस वाली पिन पे माइनस प्रोब और माइनस पे प्लस वाली प्रोब रख के अगर वैल्यू 700 के करीब आती है तो इसे ये सही है। तो अभी वैल्यू आ रही है 300 करीब में, मतलब इसके एक जो पेयर है वो ख़राब है। पैकेज डायोड का एक पेयर कौन सा ख़राब है जिसके अंदर बीप आएगी, अभी मैं चेक कर देता हूँ। तो ये तो ठीक है, ये ख़राब है। ये देखिए, मैंने ब्रिज डायोड का जो पहले करवाया था सेम ही फार्मूला है, इसका एक पैकेज ख़राब है, ये ख़राब है ये। और बर्न सप्लाई तभी होती है जब इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो, तभी यहाँ से ये बर्न हो जाती है। ये कंपनी वाले थोड़ा सा ट्रैक यहाँ पे कमज़ोर लगाते हैं ताकि जिस सप्लाई के अंदर फ्यूज़ वगैरह की फैसिलिटी ना हो। तो इसके अंदर देखिए आप, फ्यूज़ की फैसिलिटी कहीं पे भी नहीं दी गई है। ये कारण होता है क्योंकि जो बड़ी सप्लाइयाँ होती हैं उसका अगर फ्यूज़ उसके अंदर लगाया जाए तो वो बार बार बर्न होता रहता है थोड़ा सा लोड पड़ने पर। तो इसलिए वो कंपनी वाले क्या करते हैं, इसके अंदर एक ट्रैक जो थोड़ा सा पतला बना देते हैं, जिससे क्या जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट हो तो वो ट्रैक ही वहाँ से
ब्रेक आउट हो जाता है। तो इसके अंदर एक तो ये मॉसफेट ख़राब है, एक इसका ब्रिज डायोड ख़राब है, एक ये ट्रैक जोड़ देंगे हम। और उसके बाद ये आईसी इसकी लगी हुई है, शायद ये 3842 है, छोटी जो एसएमडी होती है वो है। तो अब इसको हम दोनों चीज़ लगा के उसके बाद चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमने एक ये पैकेज डायोड ले लिया बड़ा। तो मैंने चेक करने के पहले ही बताया था, इसकी वैल्यू आ रही है जब ये प्लस वाली पिन पे माइनस प्रो माइनस पे प्लस लगाओगे तो इसकी वैल्यू 383 के करीब करीब आ रही है। अब ये ओके वाला चेक करेंगे, सेम यही प्रोसीजर है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे ये, तो इसकी वैल्यू उससे डबल आनी चाहिए। तो नहीं सॉरी, ये है माइनस वाला, ये देखिए 800 के करीब आ रही है, मतलब ये ओके है। सिंपल सा तरीका है ब्रिज डायोड चेक करने का, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। तो हम पहले ब्रिज डायोड बदलते हैं, उसके बाद मॉसफेट। और ब्रिज डायोड लगाने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जिस तरफ ये कट लगाओ थोड़ा सा डाउन, ये पूरा चोर्स है और इस साइड एक कॉर्नर पे थोड़ा कट लगा हुआ है, तो इस साइड हमेशा पल्स जो पॉजिटिव की होती है वो आती है। क्योंकि ये ब्रिज डायोड देखोगे आप तो इस साइड ये कॉर्नर कटी हुई है, ये पूरा ओके है। तो ये ब्रिज डायोड जो कॉर्नर कटा हुआ उसी हिसाब से इसको अंदर लगाएंगे। और लगाने के बाद अब इसे सोल्ड कर देते हैं हम, ठीक है जी। तो मैंने टेस्टिंग में बता दिया था, अगर ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज ख़राब होगी आपकी तो जो आपका सीरीज़ में बल्ब लगा होगा वो ऑन नहीं होगा। अगर वो एक बार ऑन हो के ऑफ हो जाता है तो मतलब आपका ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज ओके है। तो इसके अंदर नहीं जला तो मीन्स ख़राब था। तो मैंने ये जंपर वगैरह लगा के सारा ओके कर लेता हूँ। तो ये जंपर हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक 2060 मॉसफेट भी हमने ले लिया है कि पेस्टिंग वगैरह इसकी कर दी अच्छी सी, ताकि जब सर्किट में लगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी को सर्किट के अंदर वापस लगा देंगे अब इस तरह, और इसको भी अब सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। वो ये सोल्डिंग है जो आपने अच्छे से करनी है। अगर कोई वीक रह गया, कोई दिक्कत है इसके अंदर पेंट के अंदर, तो ये हमने अब ये डायोड भी लगा दिया है। तो अब हम छोटे छोटे पार्ट्स है वो भी चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई शॉर्ट ना हो, ताकि हम सप्लाई दें इसके अंदर। तो ये ब्रिज डायोड का अभी ये शॉर्ट है, ब्रिज डायोड कहीं और भी कहीं शॉर्टिंग है। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा सेक्शन अभी शॉर्ट है। तो इसके बाद कोई सेक्शन है वो भी शॉर्ट है, या तो ये मॉसफेट छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं, ये तो सही है। और आईसी के अंदर आप चेक करने के लिए बीप नहीं आनी चाहिए बस आईसी के अंदर। लो जी, अभी तो ये ठीक है। ये मुझे लगता है कि ट्रांसफार्मर की शायद ये रजिस्टर जो लगी है इनकी बीप है। ये देखिए ये ओम के अंदर रजिस्टर लगी हुई है, तो ये भी हाँ ये भी ओके, ये इस रजिस्टर की बीप है। अब इसको सप्लाई देके हम चेक करते हैं इसका फ़ैन वगैरह चलता है कि नहीं, या कोई और प्रॉब्लम है अभी। तो इस तरह हमें सीरीज़ के अंदर ही चेक करनी है। एक बार तो हमारा बल्ब ये फुल जल रहा है, मतलब अभी भी कहीं शॉर्टिंग है। बल्ब अगर ऑन है तो मतलब ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज ओके होगी। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जो जो पल्स जनरेट करता है वहाँ पे अभी शॉर्टिंग है, तो उसको भी अब चेक करेंगे। उसके लिए ये मॉसफेट जो लगाया था हमने वो बाहर निकालेंगे। शायद ये भी मॉसफेट कोई ख़राब ना हो, मैंने चेक नहीं किया। तो आपने चेक करना है सबसे पहले लगाने के लिए। तो ये इस तरह आपने निकाल लेना है इसको बाहर। तो जल्दी से ये बाहर निकालते हैं, ये भी चेक करते हैं। ये वैल्यू तो सही दिखा रहा है। तो अभी किस सेक्शन में है अभी देखते हैं। अब इसको हम विदाउट उस सर्किट के पावर दे के देखते हैं कि सीरीज़ में बल्ब ऑन होता है कि नहीं। अगर बल्ब ऑन हो रहा है तो और भी कोई दिक्कत है तो चेक कर लेंगे। ये देखिए ये बल्ब ऑन हो रहा है ना, सीरीज़ का बल्ब ऑन हो रहा है, मीन्स इसका फॉल्ट नहीं है अभी।
ये तो ओके है। तो इसके अंदर जो कोई और ब्रिज राइड या कोई डायोड या कोई रजिस्टर, पीएफ कैपेसिटर, उनको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर मैंने चेक किया, ये पीएफ जो लगा हुआ है कैपेसिटर, ये देखिए इसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। ये बीप आ रही है मीन्स ये शॉर्ट हो चुका है। इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं सर्किट को। तो ये सारा सर्किट चेक कर लिया यहाँ से। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे बीप रहा है, यहाँ पे नहीं आ रही, मीन्स यहाँ पे तो कोई शॉर्टिंग है नहीं सर्किट के अंदर। तो ये जो सेक्शन है ये यहाँ से ओके, ये ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये शॉर्टिंग जो है ट्रांसफार्मर की है, मीन्स ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये शॉर्ट हो गई है। तो इसको ट्रांसफार्मर की ये इस वाइंडिंग को ओपन करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो ये मैंने 2 पिनों को ड्राई सोल्ड कर दिया, सर्किट से मैंने हटा दिया एक बार। तो अब सेक्शन के अंदर बीप चेक करते हैं आ रही है कि नहीं। अभी भी ये कोई ज्वाइंट है, पिन आ रही है अभी। इसको बाहर ही निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल के चेक करते हैं। ये देखिए हमने ये ट्रांसफार्मर बाहर निकाला है, ट्रांसफार्मर ओके हमने चेक कर लिया। तो अब यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर लगे हैं वो निकाले हैं। ये देखिए कैपेसिटर के अंदर ये, इसके अंदर तो बीप नहीं आ रही, ये ठीक है। और इस कैपेसिटर के अंदर ये देखिए बीप आ रही है। ये यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, ये डिस्चार्ज और चार्ज होना चाहिए, लेकिन बीप आ रही है, मीन्स ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। ये कैपेसिटर ख़राब है एक, बाकी सारी सप्लाई ओके है। बाकी सारा सामान फिट करके चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने सारे कंपोनेंट लगा दिए हैं इसके अंदर, और जो एक शॉर्ट कैपेसिटर था वो हमने निकाल दिया। अब इसको हम वोल्ट दे के इसको चेक करते हैं कि अभी फ़ैन चला या नहीं। तो चल गया जी, ये देखो सप्लाई इसके अंदर आ चुकी है। ये देखिए एलईडी ऑन हो चुकी है। ये देखिए फ़ैन भी इसका चल गया जी, और ये एलईडी ऑन हो गई है। तो हमारी सप्लाई जो है ओके हो गई है। वोल्ट में रख के हम वोल्ट चेक कर लेंगे। ये देखिए वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए 13 वोल्ट आ चुके हैं। तो ये हमारी सप्लाई ओके हो चुकी है, ठीक है। ये फ़ैन वगैरह सब ओके हो गया। तो इस तरह आप पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। तो किस तरह कौन कौन से सेक्शन हमने चेक किया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये ब्रिज राइड इसका ख़राब था, एक कैपेसिटर ख़राब था शॉर्ट के लिए, हमने वो बाहर निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक नया लगा देंगे। मॉसफेट हमने चेक कर लिया, ओके है। और इसके बाद हमने जो ये ट्रांसफार्मर चेक किया, ये भी ओके था। तो ये शॉर्टिंग हटाने के लिए हमें वैसे तो बहुत कम चांस होता है कि ये कैपेसिटर ख़राब हो, लेकिन ये कैपेसिटर शॉर्ट था तो हमने नया लगा। ये अभी ये वो शॉर्ट वाला निकाल दिया, और ये एक पे अब सप्लाई ओके चल रही है। तो इस तरह आप सप्लाई की फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सप्लाई के ऊपर हम करेंगे। धन्यवाद जी।